हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। ठीक है, और सब्जेक्ट है तुम्हारा इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे जो है, देखो कुछ स्कूलों में तो एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो गया है, किसी किसी में भी होना बाकी है। तो जहाँ से शुरू हो गया वहाँ का मैं क्वेश्चन पेपर आपको दे रही हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट ये जो पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब इसे अच्छे से पढ़ोगे तब इसके आगे के क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो सबसे पहला तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लो आप। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन पेपर पर। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत फास्ट है तो आप इसे पॉज कर करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है जितना टाइम मैं दे रही हूँ उतने टाइम में आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। यहाँ पर ये पैसेज ख़त्म होता है और यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है, फिर 2 मार्क, फिर 1 और फिर ये ई वाला जो है 2 मार्क का है। हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद करो आंसर। सब आपको जो पैसेज सही मिल रहे हैं, जो अनसीन पैसेज दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ते जाओ, फटाफट फटाफट करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर आके जो आपका जो ए वाला है वो तो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होगा, आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आंसर भी करो। अगर किसी आंसर में प्रॉब्लम आ रही प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको जो है आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। ये भी अनसीन पैसेज है, आप अच्छे से पढ़ लो क्या दे रखा है। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पैसेज पे। ठीक है, इसको पहले अच्छे से पढ़ो क्या दे रखा है, पिक्चर को भी अच्छे से देखो। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि अभी ये पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर आके बाकी का है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो। इसे पढ़ने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। देखो वैसे तो अनसीन पैसेज आप आई थिंक 3rd 4th क्लास से करना शुरू कर देते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैसेज की लेंथ भी बढ़ती चली जाती है ना। हम जाएंगे इसके क्वेश्चंस पर। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब करना है। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क का है और ये वाला 2 मार्क का, अदरवाइज तो सब 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, कुछ में आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन की हेल्प से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम गए। देखो ग्रामर की बहुत सारी चीज़ ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में ग्रामर है जो 10 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लो, उसके बाद करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ और करते जाओ। देखो एरर करेक्शन तो तुम्हारा 9th में भी आता है, 10th में भी आता है ना। तो इसे तो बहुत ही अच्छे से करो। एक क्वेश्चन नहीं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ पढ़ के तब करो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एरर और करेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे करना है, कहाँ से। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन शुरू होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको चैनल पे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाओ और करते जाओ। इसके बाद शुरू होता है हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ तक के क्वेश्चन आपने आई थिंक पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पेज में देखो। ठीक है, इसके बाद हमारा शुरू होगा राइटिंग स्किल सेक्शन बी। 5 मार्क का पहला क्वेश्चन दे रखा है राइटिंग स्किल में। अटैम्प्ट एनी वन दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दे रखा है ना। ठीक है, और इसके बाद जो है
यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है दूसरा दे रखा है डायरी एंट्री भी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर, ठीक है। फिर यहाँ ए और बी में से भी आपको एक करना है, ठीक। ये भी डायरी पेज लिखना है आपको, ठीक है। और ये 100 से 120 वर्ड्स में ये एक स्टोरी लिखनी है, या तो ये करना है तो ये करना है, दोनों में से एक करना है। उसके बाद शुरू हो जाता है आपका लिटरेचर 40 मार्क्स का। ये कह सकते हैं आपने जो रटा हुआ है पढ़ा हुआ है उससे आएगा। यहाँ पर 2 पैसेज तो दिए जाएंगे आपके बुक से, ठीक है। उसमें से कोई एक करना होगा, 2 ही पोयम से दिए जाएंगे एक्सट्रैक्ट। तो पहले इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाओ, जैसे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। पहले जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे करोगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे नीचे जो इसके और में दे रखा है, इस एक्सट्रैक्ट को भी अच्छे से पढ़ो, फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर करो, ठीक है। उसके बाद शुरू होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी वन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर जो दे रखे हैं उसमें से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये फिर एक और एक्सट्रैक्ट आ जाता है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ के तब करो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको 40 से 50 वर्ड्स में, ठीक है। तो किन्हीं 4 के आंसर देने हैं, देख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके भी 40 से 50 वर्ड्स में आपको करने हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 3 में से कोई 2 के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 से 121, जो कि 6 मार्क का होगा। ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक। इसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी यही है कि 2 में से किसी एक का आंसर करना है आपको, और ये भी 6 मार्क का है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के उसके बाद सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।